शाहजहां शेख के 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में ईडी के ताबड़तोड़ छापे। संदेश खाली मामले में मुख्य फरार आरोपी शाहजहां शेख को ईडी का नोटिस। ईडी ने जारी किया चौथा समन। 29 फरवरी को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए बुलाया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ नया केस दर्ज। जमीन कब्जाने और वसूली का केस दर्ज हुआ। आज संदेश खाली जाएगी बीजेपी की 7 सदस्यीय महिला टीम। लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, प्रियंका टिब्रवाल, सोनाली मुर्मू की टीम शामिल। संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के भाई के मछली घर में नाराज ग्रामीणों ने लगाई आग। संदेश खाली मामले में फरार चल रहा है शाहजहां शेख। यूपी के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। पीएम मोदी वाराणसी को 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। संत रविदास की 647वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी आज करख्याल अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे और इस परियोजना से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वाराणसी के करखिया गांव में पीएम मोदी की जनसभा, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दुग्ध उत्पादक और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। वाराणसी की सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए पीएम मोदी NH 233 के घरगरा ब्रिज वाराणसी खंड के 4 लेन समेत कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने रात करीब 11 बजे शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। सीएम योगी भी रहे मौजूद। इस प्रोजेक्ट को 307 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। देश भर में आज ब्लैक डे मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 10 दिनों से दे रहे हैं धरना। चंडीगढ़ की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 26 फरवरी को देश भर में हाईवे पर किसानों का निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का इस्तीफा मांगा। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की भी मांग की। सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की हो चुकी है बातचीत। आज फिर हरियाणा के बीकेयू चडूनी गुट ने किसानों की बुलाई बैठक। बैठक में आगे की रणनीति पर बातचीत। हरियाणा में फिर बढ़ी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगाई। किसान आंदोलन के उपद्रवियों पर हरियाणा पुलिस सख्त। आंदोलनकारियों से नुकसान की भरपाई करेगी अंबाला पुलिस। संपत्ति की कुर्की और बैंक खाते होंगे सीज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नीमच में करेंगे विशाल रोड शो। 151 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूपी के दौरे का दूसरा दिन। सुबह करीब 10:30 बजे महाराजगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में बेकाबू हुई भीड़। भोजपुर में जनसभा में 4 घंटे लेट पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कई कुर्सियां तक टूट गईं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बड़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में के पाठक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पत्र दायर। शिक्षकों को अपमानित करने के आरोप। राजा भैया से बातचीत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा जो आना चाहे स्वागत है। बताते कि कुछ दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी। अजमेर शरीफ के दीवान ने सीए को लेकर मुसलमानों को दिया संदेश। कहा मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। सीए हमारे देश में नागरिकता देने वाला कानून, न कि छीनने वाला। टिकट नहीं मिलने से नाराज सपा नेता आबिद रजा ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा आखिर कब तक टिकट का मोहताज रहेगा मुस्लिम। तीसरी बार भी पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। दारुल उलूम के फतवे पर बड़ा विवाद। एनसीपीसीआर ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को वैध मानने का फतवा जारी किया था। एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को भी नोटिस भेजा। दारुल उलूम मामले में 3 दिन में कार्रवाई के बाद जवाब देने का आदेश। दारुल उलूम के फतवे पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। कहा गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के खिलाफ सरकारी तंत्र सख्त कार्रवाई करे।
गजवाए हिंद के ऐलान के फतवे वाले ऐलान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी, कहा देश में अमन चैन नहीं रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदुओं की आस्था को आहत करने के आरोप पर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा के रखी गई है। दिल्ली में आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में आज सुनवाई। राउस रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का निधन। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। तेलंगाना विधानसभा की विधायक लस्या नंदता की सड़क हादसे में मौत। डिवाइडर से टकराई थी बेकाबू कार। परिजनों में शोक की लहर। यूपी के फिरोजाबाद में 11 मुस्लिम जोड़ों समेत कुल 207 जोड़े बने एक दूसरे की जीवन साथी। मुख्यालय दबरई पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। यूपी के अलीगढ़ में संघ कार्यकर्ता को पुलिस ने जबरन घर से उठाया। गुस्साए हिंदुवादी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर पुलिस के सामने पढ़ी हनुमान चालीसा। और उधर यूपी के कुशीनगर में मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हुए। 14 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के हंगामे के बाद डीएम ने जांच टीम गठित कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। यूपी के शाहजहांपुर में सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी में शुरू हुई बोर्ड परीक्षा। डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। यूपी के बुलंदशहर जेल में भूमाफिया सुधीर गोयल और पत्नी राखी गोयल से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पकड़ा था लैंड स्कैम। लोकसभा चुनाव में यादव वोट बैंक में बीजेपी ने शुरू की सेंधमारी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बीजेपी ने यदुवंशी सम्मेलन का किया आयोजन। यूपी के एटा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल में चिकित्सकों की क्लास लगाती दिखी मेयर। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान घायल हुए बदमाश। मथुरा में एक नाबालिग ने रची अपने ही अपहरण की साजिश। पुलिस ने नाबालिग को 5 घंटे के अंदर दिल्ली से बरामद किया। केरल के वायनाड पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। प्रशासन और वन अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मिर्जापुर में विंध्याचल दर्शन करने आजमगढ़ से आए दर्शनार्थियों की लाठी डंडे से पिटाई की गई। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के खुर्जा में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर चले लाठी डंडे। महोबा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या। इलाके में फैली दहशत। उधर यूपी के बदायूं में फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। फैजगंज बेहटा का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता के जहर खाने से हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों पर आरोप। यूपी के जौनपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर घर में तोड़फोड़ करने का आरोप। महिलाओं ने अभद्रता का भी आरोप लगाया। यूपी के मऊ में हाई स्कूल के हिंदी पेपर में नकल करते पकड़ी गई एक छात्रा। परीक्षा के दौरान उड़ाका दल ने छात्रा को चिट के साथ पकड़ा। यूपी के अम्बेडकर नगर में पॉक्सो एक्ट में मां बेटे को 10 साल की सजा। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई। यूपी के एटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। लंबे समय से फरार था आरोपी। एमपी के कोमियो जंगल में हाथियों का तांडव। हमले में एक ग्रामीण की मौत, कई अन्य घायल। यूपी के फिरोजाबाद में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा। डिवाइडर से बस को रोकने की कोशिश में 25 यात्री घायल। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। कार डिवाइडर से छलांग लगाकर रोड की दूसरी तरफ जा गिरी। उधर यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए ने किसान पर किया हमला। तेंदुए के भागते हुए वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हुई। 3 दिन से टूटी पड़ी थी जर्जर बिजली के तार। उधर कुशीनगर में फल के गोदाम में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, लाखों का नुकसान।
कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव, हिमस्खलन में एक रूसी सैलानी की मौत, स्कीइंग करने के दौरान हुआ हादसा। बर्फीले तूफान में फंसे 8 लोग। बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी अफराबाद पीक पर स्थित खिनमल क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त।